हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एंड तक ध्यान से जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है, अलवर के राज्य की जो स्थापना है वो किसने करी थी? यदि आप अलवर राज्य की बात करें तो अलवर राज्य की जो स्थापना है वो करी थी राव राजा, किसने? प्रताप सिंह ने। राव राजा प्रताप सिंह जो है इन्होंने अलवर राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन जो है, देखो अलवर राज्य जो है ना वो एक तरीके से जयपुर के जो कछवाहा राजवंश था उनके जो राजा थे उन्होंने ही अलवर राज्य की स्थापना करी थी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सिलीसेड झील जो है वो किस जिले में स्थित है? आप सभी को पता होगा, सिलीसेड झील अलवर जिले में स्थित है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का सुंदर कानन भी कहते हैं। राजस्थान का नंदन कानन, राजस्थान का नंदन कानन भी इस झील को कहा जाता है, सिलीसेड झील को। किसने बनवाई थी सिलीसेड झील? सिलीसेड झील बनवाई थी विनय सिंह ने। ठीक है, राजा विनय सिंह ने बनवाई थी। अभी वर्तमान में यहाँ पर एक होटल भी संचालित है, वो भी आपको याद रख के चलना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 जो है वो कब लागू हुआ था? ये बनरक्षक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 जो है वो लागू हुआ था 1 अगस्त 2012 को। कब लागू हुआ था? 1 अगस्त 2012 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट पहचान संख्या योजना का नाम क्या है? आप सभी को पता होगा, मोदी सरकार जब आई उसके बाद मोदी सरकार ने विशिष्ट पहचान के लिए क्या लॉन्च किया? आधार कार्ड लॉन्च किया, जिसमें हर व्यक्ति का अपना क्या होता है? आधार नंबर होता है जो कि उसकी पहचान संख्या को बताता है। आधार कार्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2016 के ओलंपिक खेल का आयोजन स्थल कहां पर था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2016 का जो ओलंपिक खेल था उसका जो आयोजन स्थल था वो था रियो डी जेनेरियो। कहां पर था? रियो डी जेनेरियो में था। ये आपको याद रखना है, ओलंपिक खेलों से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। लोक देवता भर्तृहरि जी संन्यास लेने से पूर्व किस राज्य के शासक थे? तो आंसर हो जाएगा इसका उज्जैन। कहाँ के राजा थे ये? भर्तृहरि जी उज्जैन के राजा थे। ठीक है, इन्होंने संन्यास ले लिया था। अगर आपसे पूछे भर्तृहरि जी का मंदिर कहाँ पर है राजस्थान में, तो भर्तृहरि जी का मंदिर है अलवर में। आपको नाम याद होगा, पांडुपोल भर्तृहरि। पांडुपोल भर्तृहरि का मंदिर है। पांडुपोल में किसकी मूर्ति है? हनुमान जी की शयन मुद्रा में मूर्ति है। हनुमान जी की कैसी मुद्रा में मूर्ति है? शयन मुद्रा में मूर्ति है। और भर्तृहरि जी क्यों प्रसिद्ध है? भर्तृहरि जी जो है यहाँ पर एक तो जोगिया सारंगी वाद्य यंत्र बजाया जाता है और कनफटे सन्यासियों का प्रमुख स्थल माना जाता है। कनफटे सन्यासियों का प्रमुख स्थल ये माना जाता है। ठीक है, तो अलवर में है। अलवर में ही एक और चीज आपको याद रख के चलना है, अलवर में ही नारायणी माता का मंदिर भी है। वही नारायणी माता जिन पर सेन समाज और मीणा समाज के मध्य पुजारी को लेकर क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर जिले के किस पराक्रमी वीर ने खानवा के प्रसिद्ध युद्ध में महाराणा सांगा के साथ बाबर से युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त करी थी? देखो ये क्वेश्चन मैंने पूछा था कि महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप इन दोनों के साथ ही मुस्लिम राजा लड़े थे। ठीक है, अब महाराणा सांगा के बारे में हमसे पूछा है खानवा के युद्ध में। आपको पता होगा खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध के बाद से ही हमारा जो इंडिया की जो मुगल जो शासन है इंडिया पर वो चालू हुआ था। और हमारा जो हिंदू जो राजाओं की वो थी बादशाहत वो खत्म हो गई थी लगभग लगभग। राणा सांगा को अंतिम हिंदू राजा भी इसलिए कहा जाता है। तो वो जो सेनापति था वो था हसन खां मेवाती। क्या नाम था? हसन खां मेवाती, ये नाम था हसन खां मेवाती। और अगर महाराणा प्रताप के साथ यदि आपसे बात करें तो महाराणा प्रताप के साथ जो लड़ा था उसका नाम था हकीम खां सूरी। क्या नाम था? हकीम खां सूरी उसका नाम था। ठीक है, तो दोनों आपको याद रख के चलने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराणा प्रताप का जन्म कहां पर हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुंभलगढ़ आपको याद होगा, कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। राणा कुंभा के द्वारा बनवाए गए 32 दुर्गों में से एक था। ठीक है, और इसी कुंभलगढ़ के जो कटारगढ़ जो है वहां पर महाराणा प्रताप का जन्म होता है। ये आपको याद रख के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? आप सभी को इसका आंसर पता होगा। उड़ने वाले जो गुब्बारे होते हैं उनमें हीलियम गैस जो है वो भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूर्यमंडल के ग्रहों की गति का नियम किस वैज्ञानिक ने खोजा था? आपको पता होना चाहिए ये, और आपने पढ़े भी होंगे। सबसे पहले जो नियम है ग्रहों की गति के वो दिए थे केपलर ने। केपलर के नियम कहे जाते हैं कि सूर्य जो है, धरती जो है चारों तरफ घूमती है, तो केपलर के नियम ग्रहों की गति के नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीथीन प्लास्टिक तैयार करने का जो प्रयोग होता है वो क्या यूज में लेते हैं? पॉलीथीन में हम लेते हैं इथाइलिन। पॉलीथीन जो है वो इथाइलिन का बहुलक है, ठीक है, तो इथाइलिन काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने किस तारीख को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया? इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान जो है इसको अंगीकृत किया था, 26 नवंबर 1949। राजस्थान के किस संरक्षित संस्थान में मयूरों का घनत्व, मयूरों मतलब मोर, जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, उसका घनत्व सबसे ज्यादा है, तो कौन सा अभयारण्य है वो? आपको याद होना चाहिए, सरिस्का अभयारण्य। सरिस्का अभयारण्य कहाँ पर है? सरिस्का अभयारण्य अलवर में है, ठीक है। और यहाँ पर बाघ परियोजना भी है, ये भी आपको याद रख के चलनी है। तो मोरों का घनत्व सबसे अधिक है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता भर्तरी मेला कब लगता है? तो मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि भर्तरी का मेला कहाँ पर लगता है, राजस्थान में अलवर में लगता है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और हमसे पूछा है कब लगता है, तो भाद्र पक्ष की शुक्ल अष्टमी को लगता है। भाद्र पक्ष की शुक्ल अष्टमी, भाद्र पक्ष की शुक्ल अष्टमी को भर्तरी का मेला लगता है, ये आपको याद रख के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर जिले का क्षेत्र प्राचीन काल में किस महाजनपद का भाग रहा है? बताइए। अलवर जिले का जो क्षेत्र है वो किस जनपद का भाग रहा है? मत्स्य जनपद का भाग रहा है, ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है, मत्स्य जनपद का भाग रहा है। सरिस्का में स्थित कांकड़बाड़ी का किला, कांकड़बाड़ी का जो किला है वो किस घटना के लिए प्रसिद्ध है? औरंगजेब ने अपने बड़े भाई, आपको पता होगा, मुगल बादशाहों में जब लड़ाई हुई थी गद्दी के लिए शाहजहां के बाद, तो औरंगजेब ने अपने बड़े भाई, अपने बड़े भाई दारा सिको, अपने बड़े भाई दारा सिके को यहाँ पर कैद किया था, ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है। काकनवाड़ी का जो किला है सरिस्का में अलवर में, औरंगजेब ने अपने बड़े भाई को दारा सिको को यहाँ पर कैद किया था। नारित्व के विकास के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? देखो, नारित्व की यदि हम बात करें तो एस्ट्रोजन जिम्मेदार है, और पुरुषों की बात करें पुरुषत्व की, तो टेस्टोस्टेरोन जिम्मेदार होता है पुरुषत्व के लिए। चमगादड़ किस श्रेणी का प्राणी है? तो चमगादड़ चमगादड़ जो है एक स्तनधारी प्राणी है। कैसा प्राणी है? स्तनधारी प्राणी है चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर पौधे के किस भाग का रूपांतरण है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गाजर पौधे के किस भाग का रूपांतरण है, तो ये मूल का रूपांतरण है। पीतल किन धातुओं का मिश्रण होती है? पीतल जस्ता और तांबा का मिश्रण होती है। किसका इसका मिश्रण होती है? जस्ता प्लस तांबा, इन दोनों का मिश्रण होती है पीतल। कैरेट के रूप में किस धातु की शुद्धता दर्शाई जाती है? आपको पता होगा 24 कैरेट सोना, 22 कैरेट सोना, तो कैरेट के रूप में तो सोना धातु जो है हमारा उसकी शुद्धता दर्शाई जाती है। एक्स बायोलॉजी का जो अध्ययन है वो क्या होता है? एक्स बायोलॉजी मतलब जीवाश्मों का अध्ययन। किसका अध्ययन? जीवाश्मों का जो अध्ययन होता है वो एक्स बायोलॉजी कहलाता है। एक लोहे का जो ब्लेड है वो पानी पर क्यों तैरता है? बताइए, लोहे का ब्लेड पानी पर क्यों तैरता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पानी के पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन, पानी के पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के कारण तैरता है। सरफेस टेंशन के कारण लोहे का ब्लेड जो है पानी पर तैरता है। हीरे के चमकने का प्रमुख कारण क्या है? ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। हीरे के चमकने का जो कारण है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये हीरे के चमकने का कारण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सोनॉमी के अंतर्गत कौन सा अध्ययन किया जाता है? टैक्सोनॉमी के अंतर्गत सजीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन? सजीवों के वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की यदि बात करें किस स्थान पर होती है? अब हमसे स्थान पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा? माउंट आबू। अगर आपसे जिला पूछ लेता
तो कौन सा जिला हो जाता? झालावाड़। सर्वाधिक जिले में वर्षा होती है झालावाड़ में। नेक्स्ट है जखराना बकरियां किस जिले से संबंधित है? ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बकरियों की जो नस्ल है वो आपको याद रख के चलनी है, गायों की नस्ल आपको याद रखनी है, भेड़ों की नस्ल आपको याद रखनी है। तो जफराना बकरियां जो है वो कहाँ पर पाई जाती हैं? जफराना बकरियां पाई जाती हैं अलवर। ठीक है, तो ये आपको याद रख के चलना है, अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालानी नस्ल किस पशु से संबंधित है? मालानी नस्ल की यदि हम बात करें तो मालानी नस्ल का तो क्या होता है भाई साहब? घोड़ा होता है मालानी नस्ल का। ठीक है। नेक्स्ट है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत किससे सुरक्षा प्रदान करती है? तो ओजोन परत तो हमें यूवी रेज से बचाती है, यूवी रेज से बचाती है, यानी कि पराबैंगनी जो किरण है उनसे बचाती है, पराबैंगनी किरणों से बचाती है। वर्तमान में राजस्थान का विधानमंडल कितने सदन वाला है? राजस्थान का विधानमंडल है वो एक सदन वाला है, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा है, विधान परिषद राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो एक सदनीय व्यवस्था वाला है राजस्थान का विधानमंडल। होप आपको ये क्वेश्चंस जो है अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।